नसीराबाद की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेधावी छात्राओं को राजस्थान सरकार की योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरित किए गए। मेधावी छात्राओं को टैबलेट वितरण कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें विधायक रामस्वरूप लांबा, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मित्तल ने मेधावी छात्राओं को टैबलेट वितरित किया। वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के हाथों से टैबलेट लेकर छात्राओं ने गौरवान्वित महसूस किया। इस मौके पर विधायक रामस्वरूप लांबा ने कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राजस्थान सरकार सदैव प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और सफलता हासिल करके अभिभावकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के प्रयास में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। विद्यालय नसीराबाद में आयोजित टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे अजमेर जिले के कलेक्टर महोदय, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब, एसडीएम साहब, किसानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान साहब, सीडीओ साहब और सभी आए हुए हमारे अतिथिगण और सभी आसपास के हमारे और भी आए हुए अभिभावकगण, सभी छात्र छात्राएं और भी स्कूलों से आए हुए हमारे और भी फैकल्टी मेंबर्स, सीआई साहब अपने और इस विद्यालय से जुड़े हुए समस्त स्टाफगण, आज इस टैबलेट वितरण कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला, इसके लिए सीडीओ साहब का, आप सबका, अपने विद्यालय के समस्त फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अलीगढ़ पंचायत समिति परिसर में नवनिर्मित कक्षों का टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निराकरण को लेकर वो हमेशा से तत्पर हैं। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति विकास अधिकारी सविता राठौड़ की गैर मौजूदगी की चर्चा बनी रही। कार्यक्रम में प्रधान फूलबाई मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलीगढ़ पंचायत समिति में विधायक कोटा से जो नए भवन बने थे उनका लोकार्पण था। क्योंकि जब मैं विधायक था मेरे कोटे से बने थे और जनता की मांग थी कि सब आप आइए इनका लोकार्पण करें, तो आज ये लोकार्पण है। इससे कुछ ही देर में मैं उनियारा जा रहा हूँ। तो उनियारा ब्लॉक के उनियारा उपखंड के जो समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता है उनकी बैठक लूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा और उनसे राजनीतिक चर्चा करूंगा। आप सांसद है, उसके बावजूद आपका यहाँ प्रोग्राम है, उसके बावजूद विकास अधिकारी यहाँ से नदारद है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। देवली उनियारा में उपचुनाव होने जा रहा है, इसे लेकर आपकी क्या रणनीति है, आगे क्या योजना है? मेरी वही रणनीति है जो मेरी पार्टी की रणनीति है। पार्टी की एक ही इच्छा है, एक ही नीति है कि यहाँ से फिर से कांग्रेस का विधायक जीते ताकि जनता के विकास के काम लगातार चले। उपखंड क्षेत्र के एक गांव में शराब को लेकर एक अच्छी पहल की गई है। ग्रामीणों ने मिलकर गांव में शराब को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। इसके तहत गांव में शराब बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। गांव के चौराहे पर शराबबंदी से जुड़ी चेतावनी लिखने व जासूसी करने पर प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने इस अनोखे फैसले के पीछे गांव की बदनामी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आपसी सहमति से गांव में शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माना भी तय किया गया है। गांव में शराब बेचने पर 11,000 जुर्माना लगाया गया। वहीं जासूसी करने वालों को 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जिसकी जानकारी खरौली सरपंच प्रतिनिधि रवि मीणा ने दी है। भिवाड़ी के रामपुर मुंडाना क्षेत्र में एक प्लास्टिक आइटम बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में भारी मात्रा में प्लास्टिक का कच्चा माल होने के चलते आग तेजी से पूरे प्लांट में फैल गई। रिको फायर स्टेशन इंचार्ज राजू खान ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना के बाद रिको और नगर परिषद की दमकल गाड़ियां को तुरंत मौके पर भेजा गया। आग बुझाने के लिए रिको और नगर परिषद की करीब 12 से ज्यादा गाड़ियां लगातार प्रयास कर रही हैं। हालांकि आग ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे इसे काबू करने में समय लग रहा है। आग पर जल्द काबू पाने के लिए खुशखेड़ा, किशनगढ़ बास, खैरतल, तिजारा सहित आसपास के क्षेत्रों में भी दमकल गाड़ियों को बुलाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आधी रात तक घटनास्थल पर आग बुझाने का प्रयास जारी रहा।
झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की प्रथम यूनिट एक बार फिर से शनिवार शाम को बंद हो गई। प्लांट की पहली यूनिट में बॉयलर ट्यूब लीकेज होने की खामी आई, जिसके चलते प्रथम यूनिट से विद्युत उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। आपको बता दें कि कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट भी पिछले दिनों 27 अगस्त को बंद हो गई थी, जिसे हाल ही में लाइट अप किया गया था। ऐसे में अब पहली यूनिट में तकनीकी खामी आने से प्रदेश के विद्युत उत्पादन को एक बार फिर से झटका लगा है। मामले को लेकर कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि प्लांट के इंजीनियर्स द्वारा मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि सोमवार शाम तक प्रथम यूनिट को लाइट अप कर लिया जाएगा। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की प्रथम यूनिट एक बार फिर से बंद हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक यूनिट बंद हो गई थी, जिसके चलते विद्युत उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया था। हालांकि अब दोबारा से प्लांट को सुचारू करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बॉयलर ट्यूब में लीकेज की समस्या आने के चलते पावर प्लांट की यूनिट बंद हो गई है, जिसके चलते विद्युत उत्पादन पर खासा प्रभाव पड़ा है। परतापुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर से सुबह 5 बजे कांवड़िए गढ़ी क्षेत्र के परसोलिया गांव के सर्वेश्वर महादेव के लिए रवाना हुए। सर्वेश्वर के माही नदी से जल भरकर निकले। बैंड बाजे और महादेव की झांकी के साथ गढ़ी परतापुर नगर से होते हुए परतापुर के भगोरेश्वर महादेव पहुंचे। जगह जगह लोगों ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद भगोरेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया गया। किराए पर कमरा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी रूम बुकिंग के नाम पर एडवांस पैसा लेकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, जिनके खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में मामले दर्ज हैं। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि साइबर सेल को इनपुट मिला था कि 3 साइबर ठग सदर थाना क्षेत्र में रीको एरिया में मौजूद हैं। इनपुट पर एसपी सुमित मेहरा के नेतृत्व में साइबर सेल, डीएसटी और सदर थाने की टीम गठित की गई थी। टीम ने दबिश देकर 3 साइबर ठग अनुराग मुदगल, रामजीत और मुदस्सर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों साइबर ठग गूगल पर फर्जी वेबसाइट बनाकर वृंदावन के फोगला आश्रम में सस्ते दामों पर रूम बुक करने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। श्रीमान आईजीपी सर भरतपुर के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। उसमें एंटीवायरस जो साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान भी लगातार चल रहा है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के निर्देशन में आज धौलपुर पुलिस और जिनमें सदर थाना की पुलिस टीम और साइबर थाने की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 साइबर ठगों को हमने गिरफ्तार किया है। अगली खबर टोंक जिले के उनियारा उपखंड के बनेठा से है, जहां कई सालों से चले आ रहे बाबा रामदेव सेवा समिति के तत्वाधान में निःशुल्क भंडारे का आयोजन पिछले 1 महीने से चला आ रहा है। वहीं कल देर रात अज्ञात चोरों ने बाबा रामदेव भंडारे में रखी दान पेटी को चुरा कर ले गए। सुबह जब मंगल आरती करने के लिए पुजारी पहुंचे तो उन्होंने इसकी सूचना सभी को दी। घटना को लेकर रामदेव सेवा समिति के सदस्यों में रोष व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही समिति के सदस्य ने बनेठा थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। थानाधिकारी ने चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। कई रात को घटना हुई कि सुबह जब 4 बजे आरती होती है तब दान पेटी को देखा तो दान पेटी नहीं मिली। अज्ञात चोरों ने पता नहीं किस टाइम पे ले गए। यात्री भी थे और उसमें करीबन कई वर्षों से हमारे यहाँ बनेठा में बाबा रामदेव जी का भंडारा लगता हुआ आ रहा है। निःशुल्क भंडारा है, सब ग्रामवासियों की तरफ से भंडारा होता है और आज उसमें करीबन ये मान लो कि हर वर्ष जैसे भंडारे समापन होता है उस समय उसको खोला जाता है तो हर साल उसमें 20-25 हज़ार रुपये निकलते हैं। अब भंडारे के केवल 4-5 दिन ही रह गए। 2 के दिन भंडारा समाप्त हो जाएगा। उसके 4 दिन पहले ही अज्ञात चोरों ने भंडारे से यहाँ से चोरी। इसकी सूचना कहीं पुलिस को दी आपने? हाँ, सूचना सुबह मैंने स्वयं आकर के
थाना अधिकारी को फोन किया, थाना अधिकारी ने गाड़ी यहाँ पे भेजी है, मौका मुआयना कर गया है। उसके बाद उन्होंने कहा भाई रिपोर्ट लिखवाओ, तो हम सभी ग्रामवासी 20-25 की संख्या में वहाँ पर थाने में गए। थाने के वहाँ पे उनको अलवर बगड़ तिराहे थाना क्षेत्र जुगरावर के समीप पीपली का बांस में जमीनी विवाद को लेकर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में चल रहा है। झगड़े की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। अस्पताल में भर्ती गोपीराम ने बताया कि वो अपनी जमीन पर बने हुए कुएं पर मकान बनाकर रह रहा है और दूसरे पक्ष के भगवान सहाय, जगदीश निशा और नारायण उसकी जमीन पर कब्जा कर जमीन को छीनना चाह रहे हैं, जिस पर गोपीराम ने विरोध किया तो इन सभी ने हमला कर दिया। गोपीराम ने बताया कि वो झगड़ा होने के बाद बगड़ तिराया थाने पर शिकायत लेकर गया, लेकिन उसकी शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। और पीपली के पास मैं गोपीराम को मारा, बुरी तरह घेर गए। जगदीश आर्मी से छुट्टी आते ही हमला किया हम पे उसने। उसके पिताजी भी है, उसके भैया भी है, उसकी घरवाड़ी भी है। और जहाँ मैं रहता हूँ मेरे घर में घुस के मारे हुए फाड़ान से जगह जगह से काट दिया। ये मेरे पैर देख लो साहब क्या हो रहा है। अलवर विजय मंदिर थाना क्षेत्र माच का तिराहे पर पहाड़ पर बकरी चराने गई महिला के सामने अचानक बघेरा आ गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गई, जिसमें महिला अचेत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। महिला के पति कमल ने बताया कि उनकी पत्नी संतोष बकरी चराने के लिए पहाड़ के ऊपर गई थी, तभी वो पहाड़ से नीचे गिर गई, जिससे उनको गंभीर चोट लगी है। ये सर जी बकरी चरा रही। अच्छा, बकरी चराते समय वो बघेरा आ गया। अच्छा, बघेरा आ गया तो ये जैसे बकरियों के पीछे बचाने के लिए भागी, तो इसके सिर में यहाँ कोई पत्थर की दांती भी लगी। मैं नीचे बैठा था, वो पहाड़ में तो मेरे पास चढ़ा नहीं जाता। जैसे मैं भागा, इसको देखो ये भी खून लगे। अच्छा, तो मैं इसको लेने भागा, मेरे पैर में यहाँ लग गई। अच्छा, ये देखो मेरे पैर में लग गई। सब इसको लेके आया, खून बहुत ज्यादा बह गया इसका। कितने बजे के आसपास की घटना? ये कम से कम नहीं सर 4:30 के आसपास, 4:30। ये माच का तिराया था। माच का थाना तुम्हारा कौन सा लगेगा? विजय मंदिर? अलवर, हाँ विजय मंदिर लगता है। शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में गड़ा गांव में एक खेत में खेजड़ी के पेड़ पर आसमान से बिजली गिर जाने से नीचे खड़ी 20 बकरियां मर गई हैं। महेंद्र सिंह ने बताया कि लाधू सिंह खेत में शनिवार को बारिश के दौरान खेजड़ी पर अचानक बिजली गिर गई, जिससे खेजड़ी के नीचे खड़ी 20 बकरियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बकरियां बाल बाल बच गईं। गनीमत रही कि बकरियों को चराने वाले 2-3 बच्चे दूसरी खेजड़ी के नीचे खड़े थे, जिसके चलते वो बाल बाल बच गए। पीड़ित पशुपालक को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कोष से आर्थिक मुआवजा राशि दिलाने की मांग की गई है। अलवर जिले के थानागाजी थाना क्षेत्र गोपालपुर में 3 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। झगड़े में करीब 8 से 9 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए थानागाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 2 लोगों को गंभीर स्थिति के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल महिला के परिजन विकास ने बताया कि कमली व उगती दोनों अपने खेत में काम कर रही थी, तभी उसके पड़ोसी आए और वहां पर उनके साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने ईश्वर, महावीर और विश्राम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। फिलहाल दोनों महिलाओं का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित ने इस मामले में संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे जमीन पे हमारा कब्जा था 30-35 साल पुराना, तो कम से कम 2-2.5 बीघा जमीन थी। तो हमारी सिस्टर और हमारी मम्मी वगैरह काम कर रही थी वहाँ पे, हमारी ताई वगैरह। तो दूसरे परिवार वाले विपक्ष पार्टी, तो उन्होंने हमारे परिवार में हमारे मतलब आदमी कोई मौजूद नहीं थी, महिलाएं थी जो हमारी काम कर रही थी, अपने पत्थर चुग रही थी, काम कर रही। तो उन्होंने उनके पुरुष और महिलाएं एक साथ आकर इनके ऊपर हमला कर दिया कुल्हाड़ियों से, और सरिये जो अपने वो हथियार बना रखे हैं, और उनके जो रिश्तेदार है ना, उनके रिश्तेदारों को बुला के और रिश्तेदारों के साथ 4-5 लड़कों गुंडों को बुला के इनके हथियारों से।
अलवर अकबरपुर थाना क्षेत्र उमरैन के रहने वाले एक युवक खेत जोतते समय चलते ट्रैक्टर से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलवर जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि उनका रविवार सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार उमरैन निवासी 28 वर्षीय विनोद यादव शाम को अपने खेत जोत रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। पड़ोस में काम कर रहे युवकों को जब चीख पुकार की आवाज सुनाई दी तो सभी उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिवार में शोक का माहौल है। उमरैन के हैं, अभी जैसे बारिश रुकी खेत बाय आने लगे, उनको प्याज की खेत तैयार कर रहे थे और ट्रैक्टर से जोत रहा था खुद ही, और जाने कैसे गिरा है, ट्रैक्टर से गिर करके और रूटर में पीछे आ गया। उसी में खुद ही का ट्रैक्टर था, खुद ही के ट्रैक्टर से खुद के खेत में जुताई कर रहा था। मौके पे इनकी मौत हो गई या फिर अस्पताल लाए? मौत तो सांस चलती लेकर आए, बहुत ज्यादा जख्मी था, बुरी तरह से काफी जगह कट गया था। अस्पताल में ये कितने बजे के आसपास की घटना? ये 6:15 बजे की घटना। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के खंडोड़ा फ्लाईओवर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर गिट्टियों से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई, जिससे ट्रेलर के कैबिन के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं कैबिन में फंसे 3 लोगों को घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के दौरान हाईवे पर जाम के हालात बने रहे। वाहनों को क्रेन की मदद से एक तरफ करवाकर हाईवे को सुचारू किया गया। वहीं घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां फ्लाईओवर के पास गिट्टियों से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 3 घंटों की मशक्कत के बाद निकाला जा सका, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तीनों घायलों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। शाहजहांपुर में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इसके साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ रोड स्थित शराब के ठेके के पास रात्रि में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। घर के मेन गेट का हथौड़ी व सरिया से ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और अलमारी में रखी 1 किलो चांदी के आभूषण और एक सोने का लॉकेट, इसके अलावा संदूक में रखे 25,000 रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना की सूचना पर हेड कांस्टेबल अरुण प्रताप मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। फिर हम रात को घर गए थे 9 बजे। 9 बजे के बाद तो अलमारी टूटी है, जिसमें सोना गया है और सिंदूक में से 25,000 नकदी गई है, तो एक मोबाइल ले गए। अब हम थाना पर आए थे रिपोर्ट करने के। कितने का सामान चोरी हो गया होगा? 1 किलो चांदी थी, 25,000 नकदी थी। हाँ जी। पुलिस मौके पर पहुंची? हाँ, पुलिस मौके पर पहुंची। तो रात को आप कहाँ गए थे? रात को गाँव गुजरपुर खुर्द गए थे, हमारे गाँव में। मकान में कोई नहीं था? मकान में कोई नहीं था, सुना था। पता कब लगा आपको? सुबह 8 बजे आए थे हम। जब आके नहीं देखा तो सामान इधर अलमारी सुबह से टूटी, चावड़ी से। तो किससे काटा वो लॉक? हथौड़ी से तोड़ा, हथौड़ी मौके पर वहीं मिली थी, और जो अलमारी तोड़ी उससे चले गए सब। सरकार भले ही बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्कूल चले हम अभियान का पाठ पढ़ा रही हो, लेकिन वास्तविक स्थिति ठीक इससे उलट है। स्कूल चले अभियान के तहत बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी कई ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं। साथ ही घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के गांव खुशाल बास का है, के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। यहाँ पर घर से निकलकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को स्कूल के मुख्य गेट पर कीचड़ और दलदल वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे बच्चों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे करती रहती है, लेकिन तमाम तरह के अभियान चलाने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। तस्वीरें मुंडावर से हैं, जहां स्कूल के मुख्य गेट के सामने ही कीचड़ और दलदल भरा हुआ है। बच्चों को स्कूल आने के लिए ऐसे ही रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे मार्ग से आने के चलते कई बार बच्चे दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मुंडावर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रशासनिक तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां स्कूल के मेन गेट पर कीचड़ भरा हुआ है। इतना ही नहीं, पूरे रास्ते में लोग बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार की ओर से तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत बड़ी राशि भी खर्च की जा चुकी है, लेकिन ये राशि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ भरे मार्ग से बच्चे गुजरते हैं, जिसके चलते कई बार बच्चे दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। खुशालबास में स्कूल के दरवाजे पर कीचड़ भरा होने के कारण बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके डर से कई बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। धौलपुर शहर के लोगों ने जल भराव की समस्या का समाधान जिला प्रशासन द्वारा नहीं करने और धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा जन समस्याओं पर ध्यान नहीं देने पर लोग नाराज हैं। नाराज लोगों ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा के लापता होने के पोस्टर कई जगहों पर चिपका दिए। साथ ही जिला प्रशासन और विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध जताया है। धौलपुर जिले में हुई बारिश के कारण बाड़ी रोड और सौपऊ रोड पर बसी 3 दर्जन कॉलोनियों के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। बाड़ी रोड पर बसी कॉलोनी और सैपूर रोड पर आनंद नगर, जगदम्बा कॉलोनी, अयोध्या कुंज, हुंडवाल नगर, प्रेम नगर सहित कई क्षेत्र जलभराव की चपेट में महीने से हैं, जिससे लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। पिछले 2 महीने से तो इस कॉलोनी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। एक तो सीवर लाइन ने पहले ही दुखी कर रखा है कि सीवर लाइन का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर के जमा हो जाता है। दूसरे, बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण इस कॉलोनी के 4 रास्ते जाते हैं। चारों रास्ते पूरी तरह पानी से लबालब भरे हुए हैं। बच्चों को स्कूल जाना बंद हो गया है और कोई भी आदमी यहाँ निकलना जो है दुश्वार हो। आए दिन इसमें कीड़े मकोड़े पनप गए हैं, जो सर्प जैसे हैं, जो काट जाते हैं लोगों को। यहाँ तक ये डीपी भी रखी है पानी में, इसमें भी करंट आता रहता है। कुछ दिन पहले इसमें शार्ट चिपक के खत्म हो गया था और इसमें भी कछुआ, सांप वगैरह इस साइड में घूमते रहते हैं। सबको दिखाई दे रही है, प्रशासन को भी दिखाई दे रही है, जिला कलेक्टर को भी दिखाई दे रही है और जितने भी जो ऊपर हैं उन्हें भी दिखाई दे रही है। धौलपुर 2 साल से केस चल रहा है इस पे। जज वगैरह कलेक्टर सब देख चुके हैं। ये नहीं है किसी के सामने ये अंधी बातें हों, सबके सामने खुला हुआ है। हम मेरा ये मकान है जहाँ मैं बैठी हूँ, आप बता सकते हो, वीडियो बना के दिखा सकते हो ऊपर प्रशासन को कि कैसे हम निकले। हमारे बच्चे परेशान है, ट्यूशन को नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बताओ आगे उनका भविष्य ऐसे ही रहा तो उनका भविष्य कैसे चमकेगा, मुझे बताओ। वोट मांगने आते हैं, विधायक है, वोट मांगने आती है, कितने अनुशासन दिए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब कहाँ गई वो विधायक, कहाँ मर गई है। पाकिस्तान में भी बीजेपी है, पर यूपी में कितना साधन बढ़िया है, यहाँ बिल्कुल भी साधन नहीं है। सारे कलेक्टर वगैरह सब मर गए, कोई भी नहीं सुनना है। हमको निकलने को कहीं जगह नहीं है, कहाँ से निकले कहाँ से जाएं। बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। हम बीमार रहते हैं, एनी टाइम शुगर बीपी की मरीज हूँ मैं, कहीं नहीं जा सकती हूँ। उसको जाने को कहीं से कहीं तो सुविधा करी जाए, क्यों नहीं करी जा रही है ये सुविधा। हम कमर कमर पानी में निकल के जा रहे हैं, दुनिया भर का पानी, ये गंदा पानी भरा हुआ है। ना हमारे बच्चे निकल रहे हैं, ना हम लोग निकल पा रहे हैं। दवाई लेने नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। हम करें क्या, घर में मुंद के हम मर चले। कोई हमारी सुविधा नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किसी ने नहीं सुनवाई करी है। कलेक्टर के भी पास हो आए, सबके पास होके आए हैं हम लोग, नगर पालिका होके आए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। थाना गाजी की गोपालपुरा गांव के अंदर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 1 दर्जन महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े की सूचना थाना गाजी थाना अधिकारी राजेश मीणा को दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।